अच्छा। लोगों की मानसिकता है कि बहुत टाइम से बस्ती कुछ बदमाशों के कारण लटक गई हुई है, जो अब सब लोग सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। विकास आपके लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी जो राजाराम जी बताए, जो भी राजाराम जी बोले एकदम सही बोल रहे हैं, तो कोई संशय नहीं है। बहुत बढ़िया विकासक है, कमेटी अच्छे से काम कर रही है, बहुत कम ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये तो 80 बोले मतलब 90% लोग संतुष्ट हैं। ये विरोध करने के पीछे का कारण क्या? कारण क्या है, उनको कुछ लालच होगा। आपको कुछ कभी बताया गया कि क्या होगा? नहीं, अब ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन उनको कुछ लालच होगा और कुछ बात नहीं है। बिल्डर का विरोध करने के पीछे सिर्फ लालच ही है और केवल लालच? बिल्डर बदली करने की भी बात हुई थी। नहीं, ये तो गलत है। बिल्डर बहुत बढ़िया है, कुछ संशय इसमें नहीं है, एक नंबर का बिल्डर है। और कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ उनको चाहिए, इसलिए वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होने भी नहीं पाएगा। जब बहुत दिनों से विकास का काम रुका हुआ है, अब हम लोग उब चुके हैं। लोगों के कंप्लेनर जो है, जो इसको नहीं चाहते डेवलप करने के लिए, बहुत से कम ही लोग हैं, चंद लोग हैं जो इसमें ये करते हैं। उनको सहयोग करने के लिए बोला जाता है तो वो अपना दूसरा कुछ लेके चले जाते हैं, कोई ना कोई भड़काऊ कुछ मतलब डाल देते हैं। लेकिन विकास जो सामने दिख रहा है, सामने भी बिल्डिंगें बनी हुई है, हम उनके समर्थन में हैं। और ये जल्दी से जल्दी अगर लोग आते हैं, विकास के काम में हाथ बटाते हैं, तो काम बहुत तेजी पे हो रहा है और होगा। मी 2004 पासून कचकुल डेव्हलपर होता, तेव्हापासून मी एग्रीमेंट करून दिले. मी सगळी सोसायटी सांभाळली. कुठं कचऱ्याची समस्या होती, कुठं काय काय होतं ते मी सांभाळलं. काही लोक भडकावण्यामध्ये येऊन शनी, पैशाचे लालचीमध्ये येऊन शनी, मी चेअरमॅन होते त्या सोसायटीची आणि माझ्याजवळ पूर्ण त्यांचे रेकॉर्ड आहे. आमच्या इथे सर्वे आली, कलेक्टरची सर्वे आहे म्हणून आम्ही सर्वे करायला माझा मुलगा आणि मी आलो, तर आम्हाला कमीत 50-60 लोकांनी गर्दी करून शनी गेटच्या आतमध्ये घुसून दिलं नाही आणि वरून आमच्यावरती हमला केला. मग आम्ही रस्त्यावरती तिकडं पुढं पोलीसवाले असल्याच्या कारणाने त्यांना आम्ही बोलवून आणलं, तर थोडंसं वाचलो आम्ही. नंतर त्या दिवशी तर आमचं त्या लोकांनी मर्डरच केलं असतं ना. आम्हाला आता एवढी भीती झाले का हे लोक कधी पण आमच्यावरती हमला करू शकतो. तुमच्यावर पण काही आरोप लावले? माझ्यावर लावले. मग ते लोक माझ्या पहिला बरोबर होते, एवढ्या वर्षात का नाही आरोप लावले? आताच का आरोप केले त्यांनी? ते लोक माझ्या बरोबर होते, मी लेडीज म्हणून मला पुढं करत होते, ते पैसे कमवत होते माझ्यावरती आरोप लावल्यानी. तेव्हा त्यांनी पैसे कमवले, 3-3, 4-4 घरं घेतली. ती कुठून घेतली, कशाच्या कारणाने घेतली? त्यांचे काय मुलं नोकरीला आहेत काय? ते स्वतः कुठं नोकरीला आहेत काय? लोकांना लुबाडून त्यांनी 4-4, 5-5 घरं घेतली. आमचा घर आम्ही DGS ला देणार आहेत आणि आम्ही सहकार्य विकासालाच करतोय, કારણ આમી કંટાળલે કચરામાંથી. આ ડેવલપમેન્ટમાં થવું જ જોઈએ, કેમ કે હું પોતે ગટરની બાજુમાં રહું છું. અઠવાડિયામાં 2 વાર અમારે ઘરમાં ગટરનું પાણી આવે છે, એનાથી અમે કંટાળી ગયા છે. હવે અમે વિકાસ કરવા માંગીએ છીએ, એટલે આ વિકાસ થવો જ જોઈએ અને કામ આગળ વધવું જ જોઈએ. काय नाव? सोनाली आंबाळकर, कुठे? मकबूल कंपाऊंड मध्ये. किती वर्ष? 15 वर्ष कंप्लीट झाली. 15 वर्ष विकास होणार असं वाटतं? बस असंच ऐकते, विकास होणार. पण आता यावेळेस आमचे नगरसेवक ज्ञानमूर्ती शर्मा यांनी ठामपणे ठरवलेलं की नाही, बस्तीचा विकास झाला पाहिजे. कारण की इथे एवढी गंदगी वाढलेली आहे ना, की संडास वगैरे सगळं म्हणजे घाण. कितीही स्वच्छ केलं नगरसेवकांनी तरी लोक घाण करतात. आम्हाला या गंदगीमध्ये नाही राहायचं, त्यासाठी DGS बिल्डर आलेला आणि यांनी एकदम फ्रंट म्हणजे आता एकदम जवळ आलेला आहे. तरी पण लोकांचं असं हे आहे, पण तो विकास झालाच पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. ઘણા વર્ષોથી આ વિકાસ અટકેલો છે. ઘણા બિલ્ડર આવી ગયા પણ વિકાસ નથી કરી શક્યા. DGS એક સક્ષમ બિલ્ડર છે અને એ કરી શકવા માટે સક્ષમ છે. બિલ્ડરની પાસે એટલી જગ્યા હોય ત્યાં તો ત્યાં માણસોને મૂકી શકે ને. અહીંયા જગ્યા અહીંયા બનાવશે તો અહીંયા જ રાખશે ને માણસોને. એમનો પૂરો પ્રયાસ કરે છે. એ પૂરી એમની મહેનતથી અત્યાર સુધી જે બી એણે કરેલું છે વિકાસ માટે કરે છે અને DGS ને પૂરો સહકાર છે. क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? पिछले इतने वर्षों से प्रयास हो रहा है, विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव हुआ फरवरी मार्च 28 को विगत वर्ष 124 में। वो 24 में चुनाव होने के बाद हमारी संस्था का चुनाव हम लोगों ने जीता। फिर भी ये लोगों ने एप्लीकेशन किया, उसमें भी 6 महीने हमारे बर्बाद हुए। इस प्रोजेक्ट को लेके 2012 से लेकर हमारी सोसाइटी ने बहुत सारे काम किए,
लड़ाई किया। पहले फर्जी लोग डाल दिए थे प्रपोजल, उनके लड़ने के लिए हम लोग लड़ के 2 बिल्डरों के प्रपोजल कैंसिल कर। एक स्कूल करके बिल्डर थे और दूसरे एमयू बिल्डर थे। इसमें हमारे 6 साल बर्बाद कर दिए। 22 से हम लोग लगातार जो है बिल्डर से कांटेक्ट करते रहे। बाद में उसने ना बोला, 3-4 नोटिस देने के बाद तो हम लोग अप्रोच किए डीजीएस के पास। उसके बाद हम लोगों ने परिश्रम किया 745 घरों के लिए 60 करके। वो प्रपोजल में भी कुछ दिग्न संतोषी लोग जो है अड़चन डालते रहे, लेकिन हम लोग तत्पर काम कर रहे। अर्थात काम चालू करने के पहले यहाँ जो दिग्न संतोषी लोग हैं उन्होंने जो है हमारे सोसाइटी का लेटर है पेपर के मतलब फर्जी छपा के एप्लीकेशन डाल दिया कि नहीं मैं ही काम करूंगा। ऐसा 2 गुट है। हमारी सोसाइटी जो है ओरिजिनल है और ये सोसाइटी का लीगल सोसाइटी जो थी उसको ऑब्जेक्शन करने लगी। उसके बाद अभी हमारा एलओआई आया 22 तारीख को, 22 मई को। उसके बाद से हमारे काम चालू हुए। अभी सर्वे चालू हुआ। इसमें भी लोगों ने अड़ंगा किया, जैसा कि अभी ताई जी ने बताया। उनके यहाँ सर्वे के लिए हम लोग गए, उनके साथ में थे हम उनके पीछे ही खड़े थे। एक जेंट्स ने जो वहाँ का अभी तथाकथित चेयरमैन बोलता है अपने को, उसने जो है इनको धक्का मारा पीछे। मैं खड़ा था, नहीं तो ये ऑलरेडी जमीन पे गिर जाते। बाद में झगड़ा झंझट हुआ थोड़ा। फिर हम लोग बोला भाई गेट से नहीं जाएंगे। हमने अपने सर्वेयर को लिया और अपने जितने मेंबर थे अपना नंबरिंग करा दिया सर। और हमारी संस्था में भी देखो इतने पदाधिकारी हैं, आज सब आए हुए हैं, सब दिल जान से काम कर रहे हैं। हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं कि हम लोग रात और दिन देखते नहीं। हम लोग जो है 2-2.5 साल के अंदर इधर बिल्डिंग देखना चाहते हैं। और हमारा बिल्डर जो है इसमें जो है वो भी इतने अपने मेहनत से लगा हुआ है। 60 में पहले जो थे 745 थे। 745 का काम तो हो गया है, उसका बहुमत भी साबित हो गया है, सब कुछ है हमारे पास। अभी जो है अमलगमेशन के लिए जो है हम लोग जो है एफी दिनसा का और पंचरत्ना सोसाइटी का और मार्बल वालों का सर्वे कराया है। उसका बायोमेट्रिक होने के बाद हम लोग उनको जो है अपने सोसाइटी में समाहित करें। 745 में से आपके समर्थन में कितने? 529 का हमारे पास जो है बायोमेट्रिक एनेक्चर समाज, और उसमें से 431 पात्र हो गए। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं बचे हुए लोग, क्या मांग? उनकी मांगे कुछ नहीं, अनर्गल लोगों क्या कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रुप बना के लोगों को जो है कंफ्यूज करते रहते हैं। एक तो अब्दुल कादिर है जो जब से सोसाइटी का हम लोगों ने स्टार्टिंग किया तब से लेकर अभी तक कंप्लेंट कर। दूसरे भी ऐसे 2-4 लोग हैं, उनका धंधा ही है, कंप्लेनर ही बन गए। सबसे बड़ा सवाल आपसे यही उठता है इस समय पे कि आप शिव शक्ति के पदाधिकारी पुराने थे, आज हैं? आज भी हैं। पर उस समय पे और आज में हमेशा आप पर ही निशाना लगाया काटा जाता है कि आप यहाँ पर रहते नहीं है, फिर इस कमेटी के सदस्य हैं। कैसे? मैं पिछले मुंबई जब आया तो 1986 में मैं मुंबई आया हूँ, तब से इस बस्ती से जुड़ा हुआ हूँ। आज कम से कम 40 साल के 39 साल हो गया इस बस्ती से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मेरा यहाँ पे घर है, यहाँ पे मेरी दुकान है, और मैं कंटिन्यू 2005 से जब हम लोग शिव सृष्टि डिंडोसी सरकारी निर्माण संस्था बनाए, शिव सृष्टि हमारी पहले से पुरानी थी, डिंडोसी हमारे स्थानीय नगर सेवक जी थे, इन लोग के संरक्षण में थी। तो 2008 में हम लोगों ने दोनों सोसाइटी को मर्ज कर दिया विकास के लिए, कि ये विकास होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये नगर सेवक थे, इनके मन में ऐसा था, क्योंकि इन्होंने भी बचपन से यहीं पे रहते थे और चाल में रहते थे, ये और हम लोग सब डब्बे उठा के एक ही बाथरूम में जाते थे। तो हम लोग को ऐसा लगा कि जब भगवान ने हमको थोड़ा ऊपर किए कि भाई हम लोग बिल्डर लाके बस्ती का विकास कर सकते हैं, तो उस योजना में हम लोग, उस सोच से हम लोग एक सोसाइटी बना के कंटिन्यू 2008 से इस बस्ती के विकास में लगे हुए हैं। जहां तक आपने बोला कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है।
मैं सुबह शाम हर आदमी मुझे यहाँ पे जानता है। मैं बाजू में रहता हूँ। जब थोड़ा आदमी का कुछ बढ़ता है तो सारे लोग का एक हो जाता है कि भाई थोड़ा अच्छा, मैं बाजू में ही रहता हूँ। बाजू में सामने भी मेरा घर है, सामने बिल्डिंग में भी दुकान है मेरी। मैं कंटिन्यू इस प्रयास में हूँ कि यहाँ पे जो हमने झेला है, 15-17 साल में कंटिन्यू इस बस्ती में था, 17 साल कंटिन्यू बाथरूम में डब्बे लेके जाता था। वो जो झेला हूँ वो आज बस्ती वाले जो इतना सब पढ़े लिखे हो गए, सब कोई बीटेक कोई इंजीनियर हो गया, सारे लोग भाड़े पे देके यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि अगर विकास हो गया होता तो विकास हो जाता तो बिल्डिंग बन जाती तो लोग यहाँ रहते थे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने एकत्र आके इतनी बड़ी सोसाइटी कंटिन्यू 20 सालों से हम लोग लगे हुए हैं। उसमें फर्जी बिल्डर लाना, फर्जी बात करना, इधर उसका घर है, उसका घर है, ये है वो है, यही बातें यहाँ पे करने वाले लोग थे। आजू बाजू का परिसर सारे विकास हो गया। मतलब वरार पड़ा जैसे लोग बिल्डिंग में आज रहते हैं। हमें को ऐसा लगता है कि हमारे से कम पढ़े लिखे या जो भी है वो लोग बिल्डिंग में रहते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट रखड़ गया, इसलिए हम लोगों ने एकत्र होकर जो आज रूठे हुए भी हैं या जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनसे मैं एक आह्वान करूंगा कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू ज्ञानमूर्ति जी 15 सालों से नगर सेवक है, हम लोग यहाँ पिछले 20 साल से लगे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आके हम सीधे आप बात कर सकते हो। हमारा बिल्डर का ऐसा है कि उनका काम, हमने पहले 3 साल पहले अपनी प्राइवेट बिल्डिंग दिया था, उन्होंने जितना कमेंट किया था कि 18 महीने में दुकान दूंगा, उन्होंने दे दिया। उनका कुरार में काम चालू है, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत अच्छे ढंग से काम चालू है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ का भी उनको अगर काम दे देंगे तो जल्दी से जल्दी हमारे बस्ती का विकास हो जाएगा। और मैं यहाँ पे फिर से एक बार लोगों से आह्वान करूंगा कि आप लोग आइए, साथ में मिलके जल्दी से 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बस्ती का विकास हो जाए, सब लोग अपने अपने सपनों के घर में जाएं। यही मेरी सबसे आह्वान है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि हाईवे से इतने नजदीक प्रोजेक्ट होने के बाद भी इतने वर्षों से उसको टकरा के रखना ये जनता के साथ एक अन्याय है? बिल्कुल अन्याय है। हमारा बाजू में ओबराय के टावर है बड़े बड़े, वो भी हाईवे से थोड़ा दूर है, लेकिन हम तो एकदम हाईवे और मेट्रो के सामने हैं। हमारा इधर एक हनुमान जी का मंदिर है, पीछे मकबूल पीछे हमारे मुस्लिम भाई भी लोग रहते हैं। इतना प्राइम लोकेशन है यहाँ पे। इतना प्राइम लोकेशन के बाद कुछ लोगों को पता नहीं क्यों इस बस्ती से एलर्जी है। जैसे ही एसआरए का काम चालू हो जाएगा, जैसे ही कोई ऑफिसर आ जाएगा, खड़े हो जाएंगे डंडे लेके, नहीं ये गलत हो रहा है, वो गलत हो, ऐसे ही एलिगेशन लगाएंगे। कुछ कभी नगर सेवक के खिलाफ लगाएंगे कि वो नहीं हो रहे, जबकि वो कंटिन्यू लोगों के घर घर जाके, हमने घर घर जाके सर्वे करवाया, हमने घर घर जाके लोगों को समझाया है कि भाई ये विकास तुम लोग हो जाने दो, क्योंकि विकास नहीं होगा तो ऐसे सड़ते रहोगे, और ऐसे सड़ते रहोगे तो तुम्हारा तो आगे वाली जनरेशन तुमको कहाँ माफ करेगी कि भाई अगर मेरा बच्चा, अगर औरत, अच्छा उनका शादी होती है बच्चों को तो चले जाते हैं भाड़े पे, विरोध भी करते हैं और भाड़े पे चले जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर से तीसरी बार आह्वान करूंगा कि आप लोग को सद्बुद्धि भगवान दे, और आप लोग इतना बढ़िया जगह है, इसको विकास करने में आप सहभाग करें। आपको कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, आप आके बैठिए, हम सब आप